तो हेलो, मेरे साथ है विशाल एंड आरुषि जो आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपने आने वाले सॉन्ग के बारे में जिसका टाइटल ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका पोस्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और लोग इसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। इसमें इन दोनों का जो एक पोज है वो कैसे शूट हुआ है, क्या हुआ है, ये बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। वेलकम आरुषि, वेलकम विशाल। Thank Thank you. you, Chetna. So let's start with Arushi. Arushi, tell me about the song. पोस्टर रिलीज हो चुका है, लोगों को इंतजार है कि अब पूरा गाना कब आएगा। जी बिल्कुल, we are same way excited about this song. और ये बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही प्योर इमोशंस को लेकर जो है हम लोग फैंस के बीच में इसको लेकर आ रहे हैं। और हम सभी कभी ना कभी उस प्यारे प्यारे दर्द से गुजरे हैं जब इट्स we are afraid that somebody we really love going to leave us. और वो एक बहुत इनोसेंट सी रिक्वेस्ट है, गाना भी जो है हमारा, जो तुमको झूठ लगे तो छोड़ देना। तो बहुत इनोसेंट रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे सुन लो, और शिद्दत से वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो लव ऑफ हिज लाइफ वो रोक ले। तो ये सॉन्ग जो है वो हर किसी को अपने उस लम्हे के बारे में, वो बहुत पहले हुआ हो, अभी हुआ हो या होने वाला हो, या होने वाला हो, एग्जैक्टली या वो सबको याद जरूर दिलाएगा। विशाल, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपको रिव्यूज मिल रहे हैं इस पोस्टर के? सी रिव्यूज जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं एंड वो जैसा आप कह रही हैं कि पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ. तो वो पोस्टर हमको भी बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा देखने में, लेकिन करने में हम लोगों की जो बैंड बजी थी दोनों की अच्छा. ये हम लोगों ने आई थिंक पूरा दिन शूट करके दिस वाज प्रीटी मच आवर लास्ट चंक, राइट? और ये एक बीच के पास, गार्डन के बीच में घोंसला बनाया गया था, उसके बीच में मैं और आरुषि थे जिसमें हम लोग सिर्फ समहाउ लकड़ियों के ऊपर एक दूसरे के हाथ के ऊपर बैलेंस कर रहे थे, and then we had to keep that calm face and the emotions and everything and still do it. और मैं तो 2 दिन से पहले सोया नहीं था, I was shooting from somewhere else, I had reached on the set. तो वो इतना ज्यादा था, बट आई थिंक वो एक दूसरे से हम लोग का कनेक्शन इतना अच्छा हुआ, सपोर्ट इतनी अच्छी मिली, that we ended up doing it so well. And about the title, it's actually as Arushi said कि हम सब कहीं ना कहीं से निकले, कहीं ना कहीं हमने फील किया। ऐसा मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई भी इंसान है जिसने वो प्यार की फीलिंग से महरूम रहा हो। एंड प्यार सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता, चाहे कोई भी तरीके का प्यार हो। और हर इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो छोटा सा फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, एज शी सेड, कि चला ना जाए, वो बहुत मायने रखता है। तो ये वो है कि वो अल्टीमेट कसम है कि अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आपको झूठ लग रहा है तो छोड़ देना, बट गिव मी अ चांस। So that's the beauty. It's a beautiful blend of love and pain. Okay. So कितने रीटेक्स लिए? I want to know the जैसे आपने बोला कि हाथ से बैलेंस करना है, I can imagine कि क्या वो सीन होगा। कितना टफ था ये, रीटेक्स लिए और थोड़ा इरिटेशन हो रहा था, कब तक ऐसे हाथ पे रखेंगे, कब ये फोटो क्लिक होगा? But actually, when for me, and especially being a girl, it is very important that your co-star is making you feel very comfortable. And I think वो भी काफी कम लोग समझते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के सक्सेस होने में उस केमिस्ट्री का, उस सहयोग का और उस कंफर्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। And I think that's weird because Vishal and me met on the set for the first scene, that too very intense, where I have to beat him out. So yeah, but पूरे दिन शूट करने के बाद, very late night we were shooting this poster, and by the time we become so comfortable कि हम लोग हंस रहे थे कि हम लोग actually what exactly we are doing. We were in this घास फूस and this मच्छर is coming, and you are like such a beautiful place, and that too, if I remember Vishal very clearly, we were talking कि कितने टाइम बाद हम लोग आसमान देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ये रात नाइट शूट था, कायदे से नाइट शिफ्ट। हाँ, नहीं, एक्चुअली दिन का शूट हम कर चुके थे, ये नाइट चंक रह गया था। सो दिस वाज प्रीटी मच द लास्ट चंक जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं सोया नहीं था, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे था, मैंने कहा अगर थोड़ी देर ज्यादा मैंने आंखें बंद रखी तो शायद मैं सो भी जाऊंगा यहाँ पे। बट घोंसले में सो जाऊंगा। टू आवर डायरेक्टर फैजल भाई, जिन्होंने उस सारे दर्द में से सिर्फ खूबसूरती दिखाई और हमें सुंदर दिखाया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।
तो ये तो एक टीजर था, टीजर भी नहीं, एक छोटा सा पोस्टर रिलीज हुआ है और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। गाने के बारे में मुझे और बताइए, और क्या क्या है, पिक्चराइजेशन किस तरह से हुई है, पूरा सॉन्ग क्या कहता है, आप लोगों का लुक क्या है? So I'll start a bit with that. मैं हर बार ये बोल रही हूँ कि ये जो गाना है इट्स वेरी ओपन एंडेड सॉन्ग, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस गाने में कहीं भी फैजल जो है वो बहुत ज्यादा कोई चीज को पर्सनलाइज नहीं करना चाहते थे. दिस इज व्हाट आई गेट टू नो फ्रॉम हिज विजन ऑफ डायरेक्टिंग दिस सॉन्ग. जो एक ही चीज बहुत प्रोमिनेंट है वो दर्द और वो है प्यार. और मुझे लगता है कि वो इसीलिए इसको वो एक बॉक्स में नहीं बंद करना चाहते थे. वो सिर्फ कुछ फैक्ट्स में, कुछ रीजंस में, कुछ क्वेश्चंस में उसको नहीं बांधना चाहते थे. इसलिए उन्होंने इसको बहुत ओपन एंडेड सॉन्ग रखा है. एंड व्हेन यू विल सी दैट, यू विल अंडरस्टैंड. आप सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उसमें अपना कनेक्शन भी ढूंढेंगे, क्योंकि हम सब उस रास्ते से गुजरे हैं. हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आया जब यू फील कि भाई अभी हो गया, it's done, it's enough, वो जो फेस है कि you're just breaking now, you're doing a breakdown. तो वो जो है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो फैजल ने इसमें गाने में निकालने की कोशिश करी है. एंड आई फेल्ट वेरी सपोर्टिव दैट विशाल वाज देयर, so I could reciprocate in the same way the intensity he brought to the song. और ये पूरे गाने में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्यार होना इम्पोर्टेंट है, बट प्यार आपकी जिंदगी में रिटेन भी रहे और वो आपके साथ रहे, वो रखना, रिटेन करना, वो भी एक बड़ी आज के टाइम में तो स्पेशली. yes. So after seeing the song, I hope you'll learn some lessons. So let's go to विशाल. आज के टाइम में, I got the word, क्या है ये आज के टाइम में नहीं होता है ऐसा? नहीं, आज के टाइम से मतलब मेरा प्यार नहीं है. प्यार हमेशा से रहता है, रहा है. और बहुत लोग कहते हैं कि अरे पहले ऐसा प्यार होता था, अब नहीं होता. आई डोंट बिलीव इन दैट. प्यार प्यार है. प्यार को कोई दायरा नहीं पता, प्यार को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पते, प्यार को कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं पता, प्यार को कोई जेंडर नहीं पता. सो आज इनफैक्ट प्यार का रीच और ज्यादा हो गया है, एक्सेप्टेंस और ज्यादा हो गया है. तो वो नहीं, आजकल से मेरा मतलब ये था, आजकल मतलब ये 2 साल से विच वी हैव गॉन थ्रू, जिसमें हम कितने कितने दिनों तक अपने प्यार करने वालों से नहीं मिल पा रहे हैं. या तो फिर ऐसी सिचुएशंस में हम एक ही घर में फंस गए हैं, जितना बहुत बार हमने सुना है, जहां पर आपको बाहर के वर्ल्ड का भी स्ट्रेस है, हेल्थ का भी स्ट्रेस है, आपस में भी स्ट्रेस है. तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स भी हुई हैं ऑफ गेटिंग इनटू दिस सिचुएशन. तो आज के टाइम से मेरा मतलब ये था. पर प्यार, एज आरुषि सेड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ. एक्चुअली आप जब तक वो प्यार फील नहीं होता ना, आप वो रियल इंसान बन ही नहीं सकते हैं. मतलब वो आपको जो अंदर के आपके ट्रू इमोशंस है ना, वो प्यार ही जगाता है. सो ये गाना जो हमारा है वो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से कनेक्ट करने में. कहीं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ही नहीं पता कि आपका प्यार कितना इंटेंस है, तो जब आप ये हमें देखेंगे ये सब करते हो इन अ वेरी वेरी क्रिएटिव एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वे, तो आप जरूर कनेक्ट करेंगे. The way you are explaining it, no, ऐसा लग रहा है पूरा वो गाने का सीक्वेंस चल रहा है बहुत अच्छे से. भाई हम सबने प्यार किया है कि नहीं आरुषि? So we know what we were feeling at that time. We'll come to that, don't worry, we'll come to that. नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं. आरुषि, आप अपने लुक के बारे में मुझे बताइए, किस तरह का लुक है, कितने डिफरेंट लुक हैं इस गाने में आपके? We have not tried to create many look. I think we just carried with 2 major looks, and Faisal was always been very clear that he want to keep it very raw, minimal and very natural. So हमने actually, मेरा जो costume है वो 2 ही colors में, black and white, and I think that is also showing the journey. If I can connect with the emotion also. एक टाइम होता है when you're upset, that you're shouting, you're aggressive, you're just letting out things from you. And there's a one time जब आप ये सब let out कर लेते हो, उसके बाद आप पेन में तो हो, आप एगोनी में तो हो, but then you go subtle. तो मुझे लगता है कि वो कपड़ों से भी कहीं ना कहीं फैजल ने उसे कनेक्ट किया था.
And the most important thing about this song, it happened into beautiful interiors and Oh yes, exterior. It was beautiful. pretty. It was really pretty. तो जो लोग भी इसको देखेंगे, it was going to be a good eye treat for them, because इतना सुंदर खूबसूरत सेट है. और हमसे थोड़ा बहुत डांस भी करवाया पैसे ने. थोड़ा बहुत. तो वो डांस नहीं, actually that's just more like of emotion coming out through some Through your action. body, yes. And which wasn't actually the original plan. So it just happened कि we were preparing for a shoot, camera लगा हुआ था. हाँ. And आरुषि और मैं वेट कर रहे थे. उसके बीच में she's a brilliant कथक dancer. अभी उनसे प्लीज पूछेगा उसके बारे में, तो she'll tell you everything about that. हाँ. So और मैं तो पता ही है, you know it. I love, मैं तो सीधा मतलब शांति से खड़ा होना वैसे नहीं. तो we were just ऐसे playing around and all. So he's like नहीं ये करते हैं. As I said ना, मतलब वो फैजल भाई was very clear about not showing the emotion in a certain way जहाँ पे आप बंध जाओ एक perspective के साथ. ये गाना ऐसा शूट हुआ है कि हर इंसान अपने हिसाब से देखेगा, हर इंसान अपने हिसाब से रिलेट करेगा, और हर इंसान का interpretation towards this song and story would be absolutely different. Okay. गौतम गंभीर ने इसकी बड़ी तारीफ की है, तो ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहा. Do you think बात हुई उनसे कुछ इस बारे में? I think it was very nice. He was very happy to see this, and I think we connect on many other platforms too. And बहुत सारी ऐसी बातें भी थी, मुद्दे भी थे जिसपे हम लोग साथ में connect हुए. And I was very glad that Vishal was bringing a new perspective to it. But on top of it, he was very happy, and Gautam Gambhir ji, because he's a national, international hero, and he's always make everybody very proud. And वो पूरे भारत को एक साथ लेकर, you know, उसमें कोई बढ़ता नहीं है when Gautam Gambhir ji, or when we talk about cricket or whatever, पूरा भारत किस तरीके से खड़ा होता है. And if he stood for us and for this release, and he showed his best wishes, I feel the same way India gonna give us the same love and support. No, exactly. And how welcoming he was to us. मतलब, yes. मतलब जब आप एक मुकाम पे होते हो, we see that how people just reach to a certain level and then have an attitude or whatever. But how humble and how beautiful he was as a person, the way he was talking, the way he was with us. And I'm really grateful, actually we both are, to Gautam ji, that, you know, he was really there for us. So means a lot to us. Okay, now अब बताइए, जो प्यार वाला सीन है, विशाल से स्टार्ट करते हैं ये वाला. तो जी, कब ऐसा फील हुआ है कि प्यार होना जरूरी है? और होता ही तो है, स्कूल से ही फील होता. मुझसे तो मत ही पूछो, मेरे तो इतनी है किसी. हमको स्कूल वाला जानना भी नहीं है, हमको अभी वाला बता दो. अभी वाला तो कुछ नहीं है यार, अभी वाला तो बस ऐसे ही just trying to survive. अभी तो just spending time with family and just meeting such wonderful friends like Arushi. तो अभी बस दोस्ती और फैमिली वाला प्यार चल रहा है, which I'm really happy with. But as you know कि जिंदगी अधूरी है उसके बिना. So I'm waiting. Let's see what happens. So you didn't get anybody like during COVID also? घर में कोई अकेला घर में किससे इमोशनल सपोर्ट करते भी प्यार हो जाता है. जितने लोग हैं उनसे तो ऑलरेडी प्यार है. ऐसा नहीं, घर में मैं तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ वो वाला प्यार नहीं हुआ. आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी ड्यूरिंग कोविड में? देखिए थोड़ा वाला तो चलता रहता है, थोड़ा वाला जब तक वो फाइनल वाला ना, वो जब वो वाला नहीं हो जाता कि तुम, अगर तुमको झूठ लगे तो छोड़ देना, वैसा वाला प्यार का वेट की बात कर रहा हूँ. आप जो बोल रही हो वैसा वाला तो ठीक है, मतलब अगर खोजेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे ना, वैसा वाला सीन है. तो भी तो खोज वाला प्रोसेस है. फिर जब वो जो तुमको झूठ लगे तो छोड़ देना वाला लेवल आएगा तो फिर डेफिनेटली. तो ये कब प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? ये कब अपना डेस्टिनेशन कब पे जाएगा? अभी तो नाउ यू आर लाइक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था व्हेन आई वाज इन 5th standard. It's just that I'm waiting. I'm talking about the settlement वाला, you know, not the time pass वाला. नहीं, अभी देखो ऐसा कोई स्ट्रेस है नहीं आजकल. अभी I am really happy. अभी जब भी you know, जब अमेरिका जाना है, जब इंडोनेशिया जाना है, जब कहीं जाना है, बैग उठाओ निकल जाओ. कोई जवाबदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. एक ही टिकट के पैसे लगते हैं, 2 के भी नहीं लगते हैं. तो जब तक बच रहे हैं बचा लेते हैं. फिर जब होगा अपने आप
देखा जाएगा। आरुषि, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके दिस एक्चुअली सेंटेंस पे कि एक ही टिकट के पैसे लगते हैं और अकेले, मतलब क्या भारी होता Yeah, है? I think he's really enjoying the singlehood right now, but I am sure हर चीज के फायदे और नुकसान है, so Definitely. but it's always a beautiful feeling to be in love, and I feel that you're not complete till the time you'll not find that right person. Actually, for me, love is always like a quest. कि ये आपकी क्वेस्ट है, मे बी कई लोग को बहुत पहले मिल जाता है, कई लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं वो राइट पर्सन ढूंढने में। Exactly. So I just say to everyone, whenever you get a right person, don't wait to buy the second ticket. No, I agree with you. Yeah, about you, Arushi, any experience would you like to share about on this love, this kind of love, जब आपको ऐसा कभी फील हुआ है? This is something is very intense happened in my life. It's not related to this sort of love, but if we talk about separation, so yeah, I have lost my mother, and even while we were shooting also, so you just connect with some kind of pain. Exactly, love, that's something. Yeah, it can. Few people say it's a method acting of falana dhimkana, and for an actor, it's always a tried and tested experience. तो जब हम ये कर रहे थे तो मुझे बार-बार दर्द से वही connect हो रहा था. Even when I was crying, that somewhere really helped me to boost that emotion. So yeah, that was a little really sad phase in my life when we lost her due to this cancer fight. And yeah, I think this is the most biggest vacuum I feel in my life, where I lost somebody I really loved. Yeah, losing a parent is... Okay, let's talk about 2022. It's coming, Christmas celebration, New Year, everything is around the corner. क्या plannings हैं? कितने नए projects आ रहे हैं? Arushi, let's start. I'm so first of all waiting to go to Dubai, and fingers crossed by the time they will not close their international flights. So it's been very long I haven't traveled overseas. So yeah, first plan is to go Dubai, get a good holiday. We're really working hard on the promotions and the interviews and my other project. So pehla to yahi hai, and then second, the next year, the most ambitious and very close to my heart project is Tarni, which we are coming up with T-Series. It's a film जहाँ पे हमने दिखाया कि किस तरीके से 6 women naval officers पूरे वर्ल्ड का एक टूर छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट में करके आई थी. प्रसून जोशी जी ने इसको तैयार करवाया है. कुकी गुलाटी is going to direct this film, and we're still in the writing phase. Soon going to be closed down all the big fancy faces into the project, and I will be acting. I will be doing one of the Uttarakhandi female naval officer character, and one of my Hotstar web series. This is also one of very close to my heart project. I'm the producer also, and I'm acting also into that project. And कुछ छोटी मोटी फिल्में और web series अभी हमको मिली हैं. So I am just picking the right path for me, because I'm not here to do everything. So I want to just pick the right path for me. You are multi-talented. Which is a good thing. Thank you. Yes, Vishal, आप बताइए. What are the next projects coming up? यार कुछ नहीं, just waiting. Missing TV. मुझे बहुत आता है कि TV आपको बहुत मिस कर रहा है, मैं TV को बहुत मिस कर रहा हूँ. Just waiting for something good to come my way, but I'm shooting 2 web films next year. We're supposed to start shooting this month, but then again, आपके plans कैसे धरे के धरे रह जाते हैं, ये हम लोगों ने देखा है 2 साल में. So again, this whole new variant has come and ruined a lot of things, and I really hope and pray कि plans फिर बन जाएंगे, but just I want people to be safe and healthy. But yes, 2 years, next year 2 films are there. Both are web films and very, very interesting films. So let's see if people like it, and I'm genuinely waiting for something good on TV as well. बाकी हमारा ये music video आ रहा है, then another video is releasing on the 6th of January. Okay. Yeah. That's nice. We're all set for 2022. Tell me about साथिया के 2 वर्जन आ गए. एक साथिया season 2, एक तेरा मेरा साथ रहा है. और sequel. Yeah, prequel and sequel, and people are actually missing you कि इसमें आप क्यों नहीं हो. और
जो जिसने देखा है ना वो कैरेक्टर्स वो बहुत पसंद करते हैं जिगर का। तो आप कितना फॉलो करते हैं इन दोनों शोज को? यार फ्रैंकली बिल्कुल मौका नहीं मिला ये शोज फॉलो करने का। हाँ। और दूसरी चीज ये थी कि साथिया को मैंने अपनी आधी जवानी दी है। आई हैव डन दैट शो फॉर लाइक करेक्ट। 6.5 years. हाईएस्ट So रेटेड शो आरुषि, Yes, मतलब yes. ब्रेक पूरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो था वो। we were higher I than remember. IPL, we were higher than KBC, we were higher than literally everything. हाँ, But no, I'm really, really grateful to everyone, right from Rashmi ma'am to Star Plus to everyone जिन्होंने शो में मेरा साथ दिया। कि ऐसे एक मतलब इट्स बिकम लाइक अ शो की जैसे मैं हमेशा सास भी कभी बहू थी या क्योंकि देखता था तो बोलता था यार कि कैसा लगता होगा टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज शो। And I'm so glad that the shows become as big as those shows. So, but ये है कि यार एक जर्नी होती है आपकी, वो जी लिया है। Now I don't want to do the same thing. I don't want to do dying the same thing. कि जवानी तो गई है, बुढ़ापे में भी वही शो कर करके खत्म। Don't want to go doing Sathiya 2 and Sathiya 3. But all the very best to both the teams. I'm really happy. I just spoke to Naz literally 10-15 minutes ago. अच्छा। He's really mad at me because I came to Bombay 2-3 times and didn't see him. So literally was really mad at me. तो वो है, लोग हैं, वो family है, हेतल है, राशि है। Okay, okay, that's nice. Now, as you mentioned कि मुझे तो सिर्फ आरुषि की तारीफ ही करनी है, क्या तारीफ करना चाहेंगे आरुषि की, बताइए। जैसे मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि आप जनरली जब इनको पहले देखते हैं, so let me start with that. पहली बार देखने से, एक तो मैं 2 दिन I was shooting in Pune, तो पूरी रात शूट करके सुबह 5 बजे वहां से निकल के सीधा सेट पे आया मैं। हाँ। अब आरुषि जी को मैंने कभी पहले देखा नहीं, सेट पे आई ना हंसी ना कुछ, तो शक्ल से जब हंसती हैं तो बड़ी खड़ूस लगती हैं ये। तो मैंने बोला हे भगवान हो गया आज तो दिन का, एक तो वैसे सोया नहीं हूँ और ये हीरोइन भी बड़ी खड़ूस लग रही है। मैंने कहा आज तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला, और यू नो मी, आप हमेशा सेट पे भी आती हैं, तो मैं बिना मस्ती के नहीं रह सकता। आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन वर्क लाइक ऐसे प्रॉपर वाला वो। बट एक हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस है इसमें जहां पर आरुषि का ब्रेकडाउन है प्रॉपर, वेयर शी इज हिटिंग मी विद बोथ हर हैंड्स एंड ऑल दैट, एंड वो इतनी स्वीट है। उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे चोट तो नहीं लग रही है। अब इमेजिन, लुक एट हर, आप देखिए कितनी चोट पहुंच जा सकती है मुझे। तो ये बेचारी सिर्फ उसने 2-3 बार किया, 2 बार हुआ होगा आई थिंक। तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि नहीं आप करो। देन आई टुक हर असाइड, आई सेड प्लीज आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आपको जैसा मारना है वैसे मारो, बट डोंट थिंक अबाउट मी। बट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दैट वन स्मॉल कॉन्वर्सेशन एंड शी वेंट ऑल आउट। और वो मेरे लिए उस गाने का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। She performed it so well and that was the scene actually जहां से हमारा बॉन्ड भी अच्छा हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मेरे जैसी ही है, ये भी बहुत बातें करती हैं, बहुत हंसती हैं मेरी तरह। So that's from there I actually, because of the song, I got such a beautiful friend also in my life. So I'm really happy about that. I feel the same. आरुषि आपका क्या था फर्स्ट इंप्रेशन जब आपने विशाल से देखा? थोड़ी तारीफ करो, तारीफ। But seriously, I mean, see, I have worked with very few people in past, and because I have seen that, you know, एक शो भी हिट हो जाता है तो लोगों के दिमाग पे सक्सेस चढ़ जाती है और they get into this thing in their attitude. So I mean, certainly when I get to know that Vishal Singh is coming, so I just Google his name. I was like, oh, he has this. Okay, fine, okay. So when we were doing the first scene, and I don't know how to initiate. I mean, maybe this guy is in full-on attitude, and I'm going with a cordial attitude. What gonna happen then? So it's better to be poised and do whatever director is saying. But I tell you, ये scene तो certainly हमारे लिए बहुत बड़ा ice breaking session रहा. Exactly. उसके अलावा मैं विशाल के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ. Being in industry, it's not only that you should look good, you should only perform good and you are presentable, but that discipline and that seriousness you know get towards your occupation, that is very important. And I learned this from Vishal. We had this one scene when he has to hold my face and he's crying. Okay. So when this guy is crying, okay, fine. I was like, okay, crying. And Faisal was so carried away with the scene we are doing, because we really too passionate doing the emotional way to, you know, show the character.
And Vishal is keep crying and Faisal ने कट नहीं किया, तो ये रोए जा रहे हैं, मैं नीचे बैठी हूँ, we are still in the same emotion. जैसे ही उसने कट बोला, विशाल was like, अच्छा मेरे एक ना लेंस गिरा होगा, वो यहाँ पर आपके ऊपर तो नहीं आया. And I was just looking at him, my God, I mean he could have, you know, होता है कई बार, जैसे आपके बाल खराब हो गए, कई लोग को होता है, कपड़े खराब हो गए, so forget about the emotion, भाई, okay, cut, I want to wear this and then I'm going to continue. So this seriousness and this discipline I have learned from Vishal, कि अब Vishal ने cut नहीं बोला, he continued with the same emotion, he finished the whole scene, and then finally, yeah, I think he got his lens. You got it, right? Listen, I think I need to do a lot of interviews like that, because every interview Arushi is saying something nice and something different about me. So this is the only way I think I can get to know what's going on in her head. But we really, she's been a wonderful co-star. और आप अगर वो गाना देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि शायद हम पहली बार मिले, और अभी भी हम जैसे हैं. अभी भी नहीं लग रहा है. Exactly. तो वो आपको पहले दिन में ही लगेगा कि मतलब वो इतनी केमिस्ट्री, मतलब शी एक्चुअली, आप तभी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब आपको सामने से आपको वो छूट मिल रही है, वो सपोर्ट मिल रहा है. एंड देन शी वाज ऑल देयर, एंड स्पेशली एज शी सेड कि आप किसी ऐसी लड़की के साथ शूट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, हर इंसान, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवनस बाउंड्रीज, वैसा होता है. सो शी हैड हर ओन बाउंड्रीज, बट देन शी was ready to experiment in terms of giving me my space to perform and ready to listen to. जैसे आधे ज्यादा लोगों को होता है ना कि कभी आप सिर्फ सजेस्ट भी करते हो कि अरे अच्छा आरुषि ऐसे ही से ऐसे करें, बट देन द पीपल आर देयर कि यार हमको सब पता है, बताओ मत, मतलब ऐसा वाला. एंड देन व्हेन दे शट यू डाउन तो आप नहीं कर सकते हो. शी वाज ओपन टू लिसन टू माय whatever I wanted to say, or to have a conversation about the scenes. So that was really wonderful. That made me really feel and comfort, like, you know, not just the feel, actually just made me feel like I could perform the way I want to do. So thank you Arushi. I should thank you. चेतना बोलेगी मैं कैमरा बंद करके जा रही हूँ, तुम लोग अपनी तारीफ जैसी खत्म हो, just tell me, I'll come back and then उसके बाद I'll edit whatever I want to. No यार, but सच में बहुत मजा आया बात करके, सच्ची बोल रही हूँ. It was like कि हमने इतनी देर, I think हम आधे घंटे से बात कर रहे हैं. Really? हाँ, कितना 4 बजने वाले हैं. Oh, yeah. और पता नहीं चला, you know, हमने सब इधर-उधर की सब बातें कर ली, गाने की, पर्सनल, एवरीथिंग, लाइक, you know, बट पता नहीं चला कि हम आधे घंटे से बात कर रहे हैं. Really. और आपको बहुत दिन बाद देख के भी अच्छा लगा चेतना. Been a long time. खत्म होने तो कोविड मिलता है ना. Done, super. चलिए ठीक है, thank you so much. Thank you and all the very best for your future projects also, and this song, of course. Thank you so much. Thank you, Chetna. Take care. Take care. Bye. Bye. Okay, bye, Vishal. Bye, Arushi. Bye, Vishal. Bye.